अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उर्दू में कता किसे कहते हैं, कता के माने क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कता की तारीफ बयान कीजिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो आज हम जानेंगे कता क्या होता है और इसके साथ इसके एग्जाम्पल यानी इसके मिसाल को भी हम देखेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कता गज़ल के तर्ज पर ऐसे अशआर जिनमें मतला ना हो। मतला कहते किसे हैं, तो मतला होता है तुलू होना या निकलना। जिस तरह सूरज तुलू होता है यानी निकलता है, तो उसी को हम मतला कहते हैं। मतला ये तुलू होना इसका माने है, और लेकिन मतला ना हो और इनमें कोई एक मजमून मुसलसल बयान किया जाए उसे कता कहते हैं। कता के अशआर में बाहमी रब्त होना ज़रूरी है। कता के लिए वज़न, बहर और मौजू की पाबंदी नहीं। कता कम अज़ कम 2 अशआर भी हो सकते हैं और तवेल मजमून भी लिखा जा सकता है, यानी 2 लाइनों का भी कता होता है। और अगर 2 से ज़ायद लाइन है तो उसे भी हम कता कहते हैं। 4 लाइनों के अगर होगा तो वो भी कता होगा। लेकिन इसकी फ़र्क क्या है वो हम समझते हैं मिसाल के तौर पर। तो मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने लिखा है ये कता। तो इन्होंने कहा है कि बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। इन्होंने अकबर अपना तखल्लुस यूज़ किया। ये नज़ीर अकबर इलाहाबादी हैं, इनका तखल्लुस अकबर है, तो ये अपने शेर में अपना तखल्लुस यूज़ कर रहे हैं। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये हमारा कता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं और कता में भी 4 मिसरे होते हैं, तो हम इनमें डिफरेंस कैसे समझें कि इनमें अंतर है क्या, फ़र्क है क्या। तो समझिए, ये रुबाई है, इसका 4 मिसरा यहाँ पर भी होता है और कता में भी 4 मिसरे होते हैं, यानी कि 4 लाइनें होती हैं। तो जो रुबाई होता है उसमें पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं बल्कि चौथा, ये मिसरा हम काफिया होना इसका ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन जो कता होता है उसमें ये शर्त नहीं होता, बल्कि इसमें दूसरा और जो चौथा मिसरा होता है ये हम काफिया होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो दूसरी लाइन है यानी दूसरा मिसरा है, यहाँ पर गड़ गया लास्ट में आया, और ये जो चौथी लाइन है यहाँ पर भी लास्ट में आया पड़ गया। यानी इसका जो लास्ट का लाइन आप देखेंगे, लास्ट का जो वर्ड है वो सेम आवाज़ निकल रहा है, गड़ गया और पड़ गया। तो ये रुबाई और कता में फ़र्क हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।